गुड मॉर्निंग। तो आज दिन की शुरुआत थोड़ी-सी लेट हो रही है क्योंकि आज है वीकेंड सैटरडे और हम थोड़ा ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो गए थे। तो बस सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, धूप काफ़ी हो चुकी थी और हमारे दिन की शुरुआत हुई एज़ यूजुअल हमारी 2 कप चाय से, क्योंकि जब तक चाय ना मिले तब तक आँखें नहीं खुलती और मजबूरी है कि खुद ही बना के पीनी पड़ती है। ख़ैर अब तो आदत हो गई है, तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, पर कोई टाइम ऐसा होता था कि मैं अपनी मम्मा से लड़ती थी कि मुझे सुबह की चाय तो बेड पे चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने साथ में एग बॉयल करने रख दिए क्योंकि भूख लग जाती है थोड़ी देर बाद। और बस फिर हमने चाय जो थी वो बाहर बैठ के पी और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इतने क्लाउड्स आ गए, सुबह अच्छी खासी धूप थी, एकदम से इतने क्लाउड्स आ गए। तो यहाँ मौसम का ज़्यादा समझ नहीं आता, चाय-वाय पी हम, फिर हम लग गए काम पे क्योंकि आज हमारे यहाँ आने वाले थे गेस्ट। तो आपको पता ही है कि अगर किसी ने घर पे आना हो तो कितनी अफ़रा-तफ़री मचती है। तो ये वाले कम्फ़र्टर का मैंने कवर धोया हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से उसको चढ़ाया और बेटा बीच में अपने एन्जॉय कर रहा है उसमें कम्फ़र्टर में, तो ये हमें काम नहीं करने दे रहा था। तो बस जैसे-तैसे करके हमने किया और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वग़ैरह शुरू कर दिया लगाना, क्योंकि उसके बाद हमें वॉक पे जाना था। मैं अपने हस्बैंड को मना कर रही थी कि आज छोड़ो, आज क्या जाना? कहते नहीं, हमने अपनी रूटीन नहीं ब्रेक करनी। तो चलो फिर मैं झाड़ू लगाने लगी और उस साइड इन्होंने भी आज काफ़ी उठाया हुआ था, इनमें भी जज़्बा था काफ़ी कि मैं आज क्लीनिंग करूँगा, तो ये भी लगे हुए थे मेरी हेल्प करने। डस्टिंग वग़ैरह सब उन्होंने की, तो आज मैंने भी मैट वग़ैरह उठा के सब सफाई की अच्छे से और उसके बाद हम वॉक पे चल पड़े। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था, तो उतनी लंबी वॉक तो नहीं दूर नहीं गए थे, लेकिन थोड़ी-सी तो की थी ताकि एक कॉन्टिन्यूटी सी बनी रहे। और हमारे वहाँ हम कई कई बार गाँव वाली साइड जाते हैं, कई बार नीचे वाली साइड। तो बस वहाँ से आने के बाद नहाना-धोना हुआ और फिर मैंने पाठ पूजा की थोड़ी बहुत और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था एकदम से। बारिश तो नहीं थी लेकिन मौसम अच्छा हो गया था और आज लोअर हिमाचल वाली साइड भी काफ़ी बारिश हो रही थी, तो यहाँ भी मौसम अच्छा हो गया था। बस फिर उसके बाद हम निकल गए मार्केट क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था, तो हम सामान लेने निकल गए। सामान क्या लेना था, बेसिकली ट्रैफ़िक में ही फँसने गए थे और बस शाम हो गई और हमारे गेस्ट पहुँच गए और मेरे भैया को कुकिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने बोल रखा था मुझे कि आके मैं आज कुकिंग करूँगा। उनको नॉन-वेज वग़ैरह भी बनाना था, तो मैं तो वो चीज़ें नहीं करती हूँ, तो सब भैया ने किया और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प कर दी। तो बस खाना-वाना हुआ, बातें-वातें की और एक दिन ख़त्म हो गया। आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग आए हुए थे, तो बस ब बातें-वातें की और दिन ख़त्म हो गया। और अगले दिन सुबह की मॉर्निंग हुई बड़ी खूबसूरत, तो आज तो वो लोग आए हुए थे और ऐसा होता है कि आप अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हों, तो नींद भी जल्दी खुल जाती है क्योंकि आपको होता है कि कुछ काम कर लें, फटाफट निपटा लें। तो बस दिन काफ़ी अच्छा था, सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं और कोई धूप नहीं थी, आज मौसम बहुत क्लाउडी था और हमें आज घूमने जाना था, तो मेरा मूड वैसे ही हो रहा था कि ये क्या हुआ। और थोड़ी-थोड़ी बारिश भी लग रही थी बीच में, देखते ही देखते बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत वेदर भी बहुत ख़राब हो गया था, मतलब क्लाउड्स वग़ैरह काफ़ी आ गए थे। पर ख़ैर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो पर घूमने का प्लान एक ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने बस फिर सब लोग उठ गए तो मैंने चाय-वाय बना ली, सबको बेटा भी उठ गया और उसने फिर मैंने भाभी को बोला कि आप चाय-वाय डालो, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो ज़िद पर काफ़ी कर रहा था। तो मैं उसको देखने लग गई और फिर हमने बाहर बैठ के चाय पी और बारिश बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, तो भैया लोग खुश तो बहुत हो रहे थे कि मौसम तो बहुत अच्छा है। बस फिर हम उसके बाद रेडी हो गए, जैकेट्स वगैरह सबने पहन ली और देखो बादल इतनी नीचे आ गए थे और हमने आज टैक्सी हायर की हुई थी क्योंकि खुद ड्राइव करने में ना टेंशन सी रहती है। तो आज हमारा प्लान था कि हम रोहतांग पास जाएँगे और बच्चों को था कि हमने स्नो देखनी है, तो हम रोहतांग के लिए निकल गए। बहुत अच्छा मौसम था। अभी तो ब्यास भी उतनी ज़्यादा नहीं है, पानी मतलब ठीक ही है, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ की बरसात तो बहुत ज़्यादा गंदी है, तो अभी तो वो अपनी दायरे में है, तो जब बरसात होती है तो वो बाहर आ जाती है, काफ़ी नुकसान करती है। तो बस हम निकल पड़े और हम निकले थे 10 साढ़े 10 बजे क्योंकि हमारे ड्राइवर ने बोला था कि या तो सुबह 5 बजे निकलो या फिर 10 बजे के बाद निकलो, क्योंकि सुबह 5 बजे अगर उसके बाद निकलोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच हुई कि हम 10 साढ़े 10 बजे के बीच में निकले थे और हमें एक जगह भी ट्रैफ़िक जाम नहीं मिला, मतलब आप हम इतने खुश थे। बस उसके बाद हम पहुँचे ऊपर मढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ हमने हल्का-फुल्का खाना-वाना खाया और वहाँ से व्यूज़ इतने अच्छे थे, बादल ऐसे लग रहा था कि बस जस्ट कुछ सेकंड्स में ये हमें टच करेंगे, इतनी नीचे आ चुके थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई धुआँ उड़ रहा है। तो ये बादल थे और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। मतलब बा ऊपर व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि आपको कैमरा बंद करने का मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब मन ही नहीं करेगा कि कैमरा बंद करो।
और बस यहाँ से फिर स्नो स्टार्ट हो गई। एटीवी राइड्स कर रहे थे लोग, स्नो स्कूटर्स चला रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर तो क्राउड तो काफ़ी था। और इन लोगों ने सबने ये स्नो ड्रेस ली थी, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पता था मेरा बेटा नहीं मुझे पहनने देगा और मुझे उसको लेके गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और वहाँ मिले हमें ये नमूना एक, जैसे हम रील्स में देखते हैं कि लोग ये काम करते हैं, और मैंने सच में ये बंदा देखा। और ये मैं इतना ज़ूम करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत हाइट पे ये बंदा था। और देखो ये कपड़े उतार के ऊपर डांस कर रहा है, पता नहीं ये कौन से नशे करते हैं लोग कि इतनी हिम्मत आती है। हमने तो 2-2 जैकेट्स पहनी थी, तब भी बहुत ठंड लग रही थी और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। कई बार तो ऐसा था कि गाड़ियाँ फंस रही थी। और थैंक्स टू बीआरओ जो हमारे लिए इतना करती है, मतलब देखो इतनी स्नो में उन्होंने रास्ते बनाए। और एक वो नमूना तो था, और ये लड़कियां देखो, मतलब लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है ये नहीं मुझे पता। ये साड़ियाँ पहन के लगी हुई हैं, चलो हम कमेंट तो नहीं कर सकते किसी को गलत, पर स्टिल यार जगह के हिसाब से तो कपड़े पहनो, मतलब इतनी ठंड है, क्या ही आप कर रहे हो। तो साड़ियों वाला ट्रेंड तो आजकल बहुत चला हुआ है। लड़कों में ये कि बनियान उतार दो और लड़कियों में ये कि साड़ी पहन के बर्फ़ पे फ़ोटोज़ खिंचवाओ। मतलब हाँ, कोई शूट हो, कोई आपका प्री वेडिंग है या पोस्ट वेडिंग है तो ठीक है, पर अगर नॉर्मल डेज़ में आप ऐसा करने लग जाओ तो बड़ा अजीब लगता है। और बस फिर उसके बाद हम जो आने का रास्ता था वो अटल टनल की तरफ से था, क्योंकि हम सेम रास्ते से नहीं गए थे, तो वो बोरिंग हो जाता। तो उसके बाद जो आए हम तो अटल टनल वाली साइड से आए, जिसमें कि कोकसर वगैरह आता है और सीसू आता है। मतलब अटल टनल वो थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है, रास्ता वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़े कट्स कम हैं, तो इसमें चक्कर वगैरह नहीं आएंगे आपको। तो हम बस ऊपर ना वैसे आधा आधा एक घंटा ही रुके थे, क्योंकि ना फिर काफ़ी खेलने की वजह से बर्फ़ में ना तो आपको काफ़ी डिज़ीनेस सी फ़ील होने लग जाती है खुद ही। तो कोई भी वैसे ज़्यादा लोग ऊपर आधे घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाते। तो सड़कों पे बहुत पानी था, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है, तो सड़कें बहुत मतलब पानी से भरी हुई थी। फिर हम पहुंच गए कोकसर, वहाँ हमने ये आंटी देखी जिसकी स्पीड तो भाई साहब 120 की स्पीड पे ये बुनाई कर रही थी। खैर उनका रोज़ का काम है, तो इतनी स्पीड हो जाती है। और यहाँ टूरिस्ट लोग ऐसी चीज़ें लेते भी हैं, मफलर ये वो। तो बस ये आंटी वही मफलर बना रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बना रही थी। और बस हमने भी यहाँ थोड़े 1-2 की रिंग वगैरह लिए और कुछ फ्लैग्स वगैरह लिए, और उसके बाद हम निकल पड़े वहाँ से। और ये एक रास्ते में गाँव आता है जो कि बहुत ही सुंदर है, इसका व्यू इतना सुंदर है। और यहाँ सारी पोटैटो उगाते हैं, मतलब ये बीजते हैं बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ का पोटैटो सारा एक्सपोर्ट होता है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये सामने देखो कहीं भी वेजिटेशन नहीं है और बस वहाँ बीच में है। और फिर उसके साथ हम पहुँच गए मनाली, और इतना ज़्यादा वशिष्ठ से लेके हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, तो हमने सोचा कि हम कुछ खा पी लेते हैं, बच्चे साथ में थे। तो हमने वॉफ़ल खाया, और मतलब बच्चों ने ट्राई नहीं किया था तो हम गए वहाँ। और घर आते ही फिर हमने खाना वाना बनाया, रात बहुत हो चुकी थी, खाना खाया और बस उसके बाद थोड़ी देर बातें की और दिन ख़त्म हो गया, रात हो गई, सो गए। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।